डन बेटा, लेकिन ये ड्रामा हम अभी नहीं खेल सकते। ऑफिस टाइम खत्म होने से कुछ देर पहले हम ये ड्रामा शुरू करेंगे। अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है। तुम ऐसा करना कि तुम अपने ऑफिस से मेरी तरफ आ जाना, फिर कुछ बैठ के और नया प्लान बना ले। डोंट वरी अंकल, आप जैसे ही मुझे याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, दरअसल ऑफिस से एक इमरजेंसी का बहाना करके आया था। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या हो गया सोफिया को? हाँ पापा, आप मुंह तो बंद करें अपना। आपकी शक्ल बिल्कुल हमारी चाची जैसी हो गई। अरे भाई, जो अभी तुमने मुझे बताया है तो मुंह तो खुले का खुला ही रह जाना था ना। और अशर, ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे होगा? हो जाएगा आपा, हो जाएगा। और वैसे वो कहते हैं ना, ऐसा फेंक तमाशा देख। तो बस आप फटाफट बाजार जाएं और कुछ कपड़े और जेवरात खरीद लें। और हमने कौन सा कोई गोल्ड पहनाना है, आर्टिफिशियली पहनाना है। इतने पैसों में हो जाएगा। ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी है जो तुम्हें इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी है? लड़की वालों से भी पूछना होता है, वो लोग भी तैयार हैं या नहीं। वो तैयार है। और आप आज शाम मेरे साथ जा रही हैं उनके घर डेट फिक्स करने। और मैं उन्हें कह दूंगा कि शादी बिल्कुल सादगी से होगी। उन्हें भी फजूल खर्ची करने से सख्ती से मना कर दूंगा। लो भाई, तुम ऐसा करो फिर कि एक घोड़ा लो, पीछे मौलवी साहब को बिठाओ, दानिया के घर जाओ, वहां निकाह पढ़वा के मौलवी साहब को छोड़ के दानिया को घर ले आओ। गुड आइडिया। लेकिन फिर मौलवी साहब वापिस पैदल आएंगे ना। ओफो, तब एम ही नाराज हो जाती हैं। अच्छा मैं आपको असल वजह बताता हूँ कि शादी जल्दी क्यों करें। वो फयाज राकू था ना, ये कोई मामूली वजह नहीं है इतरत। मेरा बस चले ना तो मैं दानिया को कल अशर के साथ रुखसत कर दूं। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन शाहनवाज, लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बेटी की शादी हमने इतने धूमधाम से की और छोटी को उतने ही रूखे फीके अंदाज में रुखसत कर दिया। कमाल की बात करती हो इतरत तुम। तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं और लोगों की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। अगर इस माशरे से ये 4 लफ्ज खत्म हो जाए ना तो यहाँ के रहने वाले इंसान सुखी हो जाएं। और हाँ, कल शाम को वो लोग डेट्स लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने सख्ती से मना किया कि किसी किस्म का कोई इंतजाम ना किया जाए। जी, वो अंधलीप ने फोन पर बताया था कि वो और अशर सिर्फ 10-15 मिनट के लिए बैठेंगे। उनके और बहुत से काम हैं। शाहनवाज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बस दुआ करे कि अल्लाह खैरियत से हमारी दानिया को रुखसत करवा दे। इंशाअल्लाह। सोबिया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा जाने का, और खास तौर से इस तरह तैयार हो गए सब कुछ जानने के बाद। बहुत बुरा लग रहा है, मगर क्या करूं? इशरत आपा के सामने मुझे नॉर्मल लगना है ना। वो इतनी एक्साइटेड थी, मैं उन्हें इनकार भी नहीं कर सकी। नहीं मम्मी, आप बिल्कुल नॉर्मल रहें और जरूर जाएं उनके पास। वो बहन है आपकी। वैसे भी यहाँ बैठे क्या ही मसला हल कर सकते हैं। मेरा तो सर घूम रहा है, सब दिल घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मम्मी, खुद को संभालें और सबके सामने नॉर्मल रहें। हदीद को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि आपको ये सब बता चुकी हूँ मैं, वरना हमारा दुख और बेबसी देखकर और शेर हो जाएगा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अभी मुझे उसे बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। इस वक्त मैं सुल्तान से उनकी खुशी और सुकून यूं अचानक नहीं छीन सकती। अब तो बड़े फख्र से वो सब लोगों से अपने दामाद का जिक्र करते हैं। वो घटिया इंसान बहुत चालाक है। पहले मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ ये सब किया, और अब मोहब्बत के नाम पर ही डैडी को धोखा दे रहा है। फिक्र ना करें, आप जाएं और प्लीज नॉर्मल रहिएगा।
अच्छा बेटा, देखो परेशान मत हो ना, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये क्या अम्मी? ये मैंने रशीदा बाजी की बहू का बुरखा मंगवाया कुछ दिनों के लिए उधार। मगर क्यों? अगर उन्होंने जहेज नहीं मांगा तो क्या तुम्हें चीजों की कोई जरूरत नहीं होगी, या उन्हीं पुराने कपड़ों में चल पड़ोगी? लेकिन अम्मी, मैं ये बुर्का पहन के कभी भी शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी। तो बस फिर ठीक है, वही डाकू करा देगा तुम्हें सारी शॉपिंग। ये बुर्का है, एटम बॉम्ब नहीं है जिसे देखकर बेहोश हो रही हो। अम्मी, मुझे नहीं पहनना ना बुर्का। पुराने जमाने में ना 80% औरतें बुर्का पहना करती थीं और बहुत फख्र महसूस करती थीं। अम्मी, पिछले जमाने में तो औरतें खाना भी मिट्टी के चूल्हों पे बनाया करती थी। लड़की की तो तस्वीर तक नहीं दिखाई जाती थी शादी के टाइम पे। दादी बेचारी भी जब अपने किस्से सुनाती थी सही उदास हो जाती थी। अब इस वक्त दादी को याद करने का क्या तुक बनता है? उस डाकू की वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। कुछ तो अकल करो, क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना चाह रही हो? बस कह दिए, कल से ये बुर्का ही पहन के जाना होगा। छते मुझे पहन लूंगी मैं ये बुर्का, जल्दी जेल में जाए वो अजाब का मारा। हाथ होती है, बात ही नहीं समझ में आती किसी को। इशरत आपा, आज तो आपने कुछ ज्यादा ही वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया मुझे। इतनी ज्यादा डिशेस बनवा ली थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या खाऊं क्या छोड़ूं। तुम्हारे अचानक आने की खुशी के सामने इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। ये तो हम अपने शौहरों और बच्चों की वजह से इतना अरसा दूर रहे। ठीक कह रही हैं आप, और ये सब आपकी नंद और उसके बेटे की वजह से हुआ है। नहीं, सोबिया ने भी अचानक अहमद से नजरें फेर ली थी। मैंने अपने बेटे की आंखों में फिर दोबारा कभी वो खुशी नहीं देखी। पता नहीं कैसा जादू कर दिया था बुशरा ने सोबिया पर। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाह रही हो क्या? नहीं, मैं आपकी बात पे गौर कर रही थी। हाँ तो ठीक कह रही हूँ ना, मुझे तो शक है बुशरा पर। वरना खुद देखो ना तुम, बचपन की मोहब्बत है, दिनों में तो नहीं बदल सकती ना। अल्लाह गारत करे माँ बेटे को कभी कोई खुशी ना देख सके। वो 2 घरों को बर्बाद करके रख दिया। मेरी भी सोबिया की आंखों में हर वक्त नमी ही नजर आती है। शादी ने तो उसके चेहरे से हंसी छीन ली है। अरे, आपसे बातों में मुझे ख्याल ही नहीं रहा, वो सोबिया घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अब चलती हूँ। हाँ हाँ चली जाना। वो बेचारी तुमसे मिलने के लिए आई और तुम मेरी खातिर यहाँ आ गई। लेकिन ये चाय तो पीती जाओ। मम्मी, आप इशरत खाला से किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी?